नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय आज आपको पुस्तकों की जो यात्रा है, कोरोना काल की जो यात्रा है, उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहा हूं। जो हमारे दोस्तों से बातचीत हुई लगातार और हमने उनके विचार साहित्यकारों के बारे में, साहित्य के बारे में सुने। जैसा कि आज मैंने सुबह एक फेसबुक पर डाला था कि किताबें सोच को और जीवन को देखने का नज़रिया बदलती है। इस तरह से मैंने और हमारे दोस्तों ने, कईयों ने ये महसूस किया कोरोना काल के दौरान, और सभी ने किताबें पढ़ी, हमने भी ये पुस्तकें पढ़ी है। तो हमें हमारा जो साहित्य, समृद्ध साहित्य है, कहानियाँ हैं, कविता हैं, उपन्यास, वो सब हमें तो कहते हैं हम विरासत में मिला है नई पीढ़ी को भी, और उससे इतनी प्रेरणा लेकर उनका ज्ञानवर्धन हो रहा है। तो इस तरह से जो अलग अलग युग के, अलग अलग धारा के कवि, साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, इन्होंने जो लेखन कर कर जो साहित्य का एक रंगारंग संसार रचाकर एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की है कि वो हमको इतनी समृद्ध कर रही है, और वो आने वाली सदी का, पिछली सदी का भी उसने मार्गदर्शन किया था, आने वाली सदी का भी वो मार्गदर्शन करेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी साहित्य से समृद्ध करेगी। जैसे कि मैंने कोरोना काल में कई कलाकारों को और साहित्य प्रेमियों के विचार पढ़े। अब जैसे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, उनका मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा था कि वो जब छात्र नेता थे बिहार में, और जब कुछ आंदोलन हुआ तो उनको 7 दिन के लिए वो जेल चले गए थे, और जेल में वहाँ पर और भी युवा विद्यार्थी थे। उन्होंने कहा भाई क्या करते हो, परिचय वगैरह हुआ। फिर उन्होंने कहा कि यार तुम मुक्ति बोध को पढ़ो। तो जब वो जेल से 7-8 दिन बाद छूटे तो पंकज त्रिपाठी ने मुक्ति बोध को पढ़ा और वहाँ से उनको प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिलने के बाद आज कितने बड़े स्टार हैं। तो ये पंकज त्रिपाठी के अपने खुद के बयान, इंटरव्यू मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा था। ऐसे कई किस्से हैं जो कोरोना काल में जो हमारे साहित्यकारों को लोगों ने पढ़ा और उन्हें बहुत ही प्रेरणा मिली और अपनी सोच को बदला उन्होंने, और आगे सकारात्मक वे में चलकर उन्होंने लिखा भी और अपने व्यवहार में भी उन चीज़ों को लाए जो जिन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। इस तरह की बातचीत पड़ी। तो इसलिए अभी हम एक जो करवा रहे हैं प्रतियोगिता, जो कि हम पिछले 24 वर्षों से हिंदी सेवा सम्मान समारोह और राष्ट्रीय परिसंवाद करते हैं। तो इस बार हमने कोरोना काल में ऑनलाइन हमने कहानी और कविता की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। तो अभी नई पीढ़ी हमसे आए दिन पूछती है कि सर आपने किसको पढ़ा, हम किसको पढ़ें। फिर हम जो नाम हैं याद बता देते हैं। जैसे कि मैं कुछ महान साहित्यकारों का, कवियों का, कहानीकारों का आपके सामने नाम लेना चाहता हूं। जैसे भक्ति काल में आप देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं। उसके बाद आप राष्ट्रीय धारा में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और इसी प्रकार से छायावाद में निराला, पंत, महादेवी वर्मा, और आगे चलते हैं तो हम फिर उसके बाद प्रगतिशील लेखकों में नागार्जुन हैं, और इसी तरह से नई कविताओं में धर्मवीर भारती हैं, अज्ञे हैं, शमशेर हैं, नरेश मेहता हैं, वीरेंद्र कुमार जैन हैं, रामविलास शर्मा हैं, और नागार्जुन भी हैं। तो ये ऐसे ऐसे दिग्गज कवि हैं जिनको हमने पढ़ा है और नई पीढ़ी भी पढ़ रही है, बातचीत से जब मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से आप कहानीकारों को, साहित्यकारों को देखिए। प्रेमचंद जी, जैसे प्रेमचंद, पूस की रात, प्रेमचंद जी बहुत सुपरहिट है उनका। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से उसने कहा था चंद्रधर शर्मा। उसके बाद स्वर्ग की झलक महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। उसके 11 वर्ष का वनवास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदुस्तानी विशंबरनाथ शर्मा। इस तरह से आगे आपको शमशान, चंडी प्रसाद, उसके बाद
हाथी की फांसी, गणेश शंकर विद्यार्थी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधव प्रसाद, और इसी तरह से जैसे सबसे पुरानी कहानी कहा जाता है कि रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। तो इसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े साहित्यकार, कहानीकार हैं, इन्हें भी लोगों ने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। तो ये बातचीत हमारी चली, तो हमने कहा कि इन्हीं को पढ़िए। तो कुछ ने हमसे ये भी कहा कि हमने इनकी किताबें भी मंगा ली हैं और अमेज़न से मंगाई है या दूसरे प्रकाशों, तो लगा कि ये बातचीत करना चाहिए, जो हमें कोरोना काल में इनसे बड़ी शक्ति और ऊर्जा मिली है। तो निश्चित रूप से ये जो साहित्य की जो शक्ति है, प्रेरणा है, ऊर्जा है, ये अनमोल होती है। अगर आपको इसको पढ़कर आपने आचरण में, वो ज्ञान में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, जीवन में कुछ करना है, तो आपको इनके लेखनी को आप अमल में लाइए, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है। और आने वाले समय में, आज भी और आने वाले समय में, कहानीकारों को, लेखकों को, कवियों को बड़ा बड़ा मंच मिल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं। आज फिल्म स्टार जैसे कलाकारों जैसे प्रसिद्धि और पैसा कवियों को भी मिल रहा है, लेखकों को भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने जो बदलता समाज, बदलती स्थिति और आधुनिक दौर की कविताएं लिखें, कहानियां लिखें, उपन्यास लिखें, और निश्चित रूप से आपका ये भविष्य उज्जवल होगा। नमस्कार।